बॉस मोहम्मद साहब, आप बता रहे थे कि जमहूरी तरीके अपनाए जाएंगे, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोचा जाएगा, लाए अमल तय किया जाएगा। जहां पर आपकी अददी अक्सरियत थी यानी सेनेट में, वहां तो आपने खुद बताया कि आप कामयाब नहीं हो सके, तो यहाँ कौमी असम्बली में जहां आपकी अददी अक्सरियत भी नहीं है, यहाँ आप किस तरह से कामयाब होंगे? देखिए वो इसी पे अपना सोचना है कि मैंने कहा कि जो अदब एतमाद का मसला है वो तो हमारा आखिरी एक ऑप्शन होगा कि वो तो उस पर हमारे तमाम तरीके अगर नाकाम होते हैं और कामयाब नहीं होते, हम हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, हुकूमत को घर भेज सकते हैं। एक ये तरीका है। उसमें थोड़ी सी रुकावट भी है कि जी उस पर ये जो कोरोना का सीजन चल रहे हैं और अभी हमारी इससे कुछ इसी दिनों में मीटिंग एपीसी हो जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से। लेकिन जब कोरोना नहीं भी था, 6 माह पहले 7 माह पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले थे, कई दिनों तक वो वहां बैठे रहे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी तो नहीं मिली। हुकूमत उससे जा तो नहीं सकी सड़कों पर बाहर निकलने से, तहरीक चलाने से। वो अकेले गए थे। जब सारी पोजीशन इकट्ठी होगी और ये हमने मौलाना साहब से हमारी इस बात की स्थिति बैकडोर डिप्लोमेसी से बात चल रही है और हमारी पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि आप रहमान साहब जब आएंगे तो अकेले नहीं होंगे, ये हमारी पार्टी ने तय कर लिया है। उस वक्त हमारा टाइमर्स का मसला था कि हम टाइमर्स पे जो इतराज़ था कि मौलाना साहब से हमारा यही जगह था कि हम आपके जो पुरअमन मार्च की हिमायत करते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। और फिर रिजल्ट यही निकला, बाद में कोई चोरी बिरादर बीच में पड़े पति क्या उनसे मुआहदा को कराया था हुकूमत से या मुख्तलिफ हुकूमतों से, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो इंशाल्लाह इसी तय कर रहे हैं कि जब ऑन पार्ट वो फजल साहब का अकेला फैसला था मार्च करने का, ये जब तमाम पोजीशन को होगा, इसमें तमाम पूरा जो जमात इस्लामी में होगी, ये यूआई में होगी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ENP, सारी जमातें होगी। जब जो सारी चलेंगे, आपको पता है कि हमें तजर्बा है, हम पुरानी सियासी पार्टी है। आपको पता है कि जब 2009 में जिस भारी तारीख थी और हमारा मार्च लाहौर से चला था और गुजरांवाला पहुंचने से पहले भी हुकूमत ने घुट्टे टेक दिए थे और हमारे मुतालबात मान लिए गए थे। तो मैं वो एक भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ और इसी तरीके के और चीजें पे सोचना है कि किस तरह हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो ख्वाहिश थी कि ये अपना टर्म पूरा करें, लेकिन माशी तौर पर इतना नुकसान हो चुका है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। और ठीक है, चले, यानी आप सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं, एक बार फिर आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं। गौस साहब साथ ही रहेगा, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। सैर साहिबा, एक बार फिर अगर सड़कों पर ही निकलना है, 7-8 माह पहले जब मौलाना साहब निकले थे, तो आपको नहीं लगता कि उसी वक्त आपको और नून लीग को उनका साथ दे देना चाहिए था? तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ भी हो सकते थे या नहीं भी होते, तो वो मौका आपने मिस कर दिया। अब उसी स्ट्रेटजी पर आप लोग चल रहे हैं जो मौलाना साहब 7-8 माह पहले कर चुके हैं, या कुछ मुख्तलिफ होगा आपकी इस तहरीक में? देखिए, स्ट्रेटजी तो APC के बाद डिसाइड होगी। अभी हम जो है वो मेरे ख्याल में कि जब तक हमको होता है, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी कदरों पे, जमहूरी रिवायात पर यकीन रखती है और पीपल्स पार्टी की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो मशावरत के बाद होगी। बाकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बता चुके हैं कि अगर इस वक्त उनको खुद भी निकलना पड़ा तो ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी एक गुफ्तगू जो है फजूल किस्म की बस्ता साहब ने, मैं कहूँगी कि आप जरा इसको देखें कि वो जो असल अवामिल है उस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या टेक है। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि मईशत बहुत अच्छी है? आप मुझे बताएं कि एक के बाद एक बहरान और एक के बाद एक माफिया, चाहे वो अद्वियात का हो, चाहे वो आटा का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो गंदम का हो, वो इसको पाकिस्तान ने नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि ये जो इससे जिस तरीके से जो नुकसान पहुंचाया गया, इसके ऊपर कोई पूछ नहीं होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि हम खामोश तमाशाई ये सोच के तो नहीं बन के बैठ सकते। सैर साहिबा, ये जितने स्कैंडल्स आप गिनवा रही हैं, इन स्कैंडल्स पर कमीशन बने, रिपोर्ट सामने आई, ऐसा भी तो नहीं हुआ पहले कभी, ना आपकी हुकूमत में ना नून लीग की हुकूमत में, कि कहीं कोई किसी कमीशन की रिपोर्ट इस तरह मंजर आम पर आई हो, बताया गया आवाम को कि चीनी की खुर्द-बुर्द में कौन जिम्मेदार है, गंदम के बहरान का कौन जिम्मेदार है, ये नाम भी तो सामने आए ना। अरबाब, आप मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये रिपोर्टें सामने आई, जो सबसे बड़े चोर थे उनको रातों रात फरार कर दिया गया। भाई अभी इतने इन्होंने, यानी आप ये देखें कि कितनी विक्टिमाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज और आपके ओपोनेंट्स फेस कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन का नाम इस पे क्यों नहीं है?
मुझे पता है कि खुद इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का नाम ECL पे क्यों नहीं है, यानी कि अब वो अकाउंटेबल नहीं होंगे? ये जो इतने नुकसानात हैं वो तो खुद ही फरमाते थे कि जी अगर जो है जो जिम्मेदार वो होता है जो सरबराह होता है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये इसी तरीके से एक दिन जहांगीर की तरह निकल जाएंगे? क्या आप मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब जो रोजाना गुफ्तगू करते हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी कोई उनकी हुई है कि उन्होंने बैरूनी दौरों पे जितने पैसे खर्च किए, उनकी अपनी सिचुएशन क्या है? इनके जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, क्या इन्होंने अपने चंदे ऑडिट का कोई करवाया है? चंदे का और चैरिटी का कोई ऑडिट कराया है? क्या आप मुझे एज अ लेमैन बता दें कि जो वजीर आजम हाउस का जो खर्चा है, जो इनके यानी वो वजीर आजम हाउस जो जिसको इन्होंने बनी गाला को डिक्लेयर किया हुआ है, उसका जो खर्चा है वो इनके वजीर आजम बनने से पहले कौन कैसे पूरा करता था, जिस तरह का ये इनकम टैक्स देते हैं, और आज कैसे पूरा होता है? कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या सिर्फ जो है जालसाजी पे बात चलेगी? देखिए ये बातें सारी निकलेंगी। ये नाम जो है इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का भी ECL पे डालना होगा, नाम जो है इनके बाकी वज़रा का भी डालना होगा, अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। इतने बड़े नुकसान, यानी आप मुझे बताएं कि कोई ज़ी शऊर आदमी इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा सकता है? आप बोले कि नहीं, आप बिल्कुल पहुंचा सकता है, फिर तो मैं खामोश हो जाऊं। हमारे ऊपर तो आप रात दिन इल्जामात लगाते हैं, जो मुजरिम साबित हो गए, जिनका नुकसान आपके सबके सामने है, जो पूरी कौम जिसको देख रही है, उससे आप कैसे नजर चुरा सकते हैं? उससे आप कैसे, यानी वजीर आजम का बयान मैंने तो नहीं दिया ना, वजीर आजम ने दिया, वजीर आजम ने अवाम में खड़ा कर दिया। OBI के बारे में बयान वजीर आजम ने दिया, एहसानुल्लाह एहसान की ट्वीट हमने सबने पढ़ी। तो बात यह है कि ये तमाम हालात हैं या नहीं है, उसके नतीजे में इनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप एक ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दो जो कि इनके जो है वो गाली गलौज वाला कल्चर इन्होंने आम किया है, वो गाली गलौज ब्रिगेड। सही, चले अब सैर साहब, ये जो तमाम सवाल आपने उठाए हैं कि जहांगीर तरीन बाहर कैसे चलेगा, उनका नाम ECL में क्यों नहीं है, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम ECL में क्यों नहीं है, बसरा साहब इसका जवाब ले लेते हैं जरा। बसरा साहब आप ही बताइए कि ये चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई, क्या हुआ, अलीमा बाजी का क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? देखिए कि तमाम सवाल तो उठेंगे ना, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर आप रोजाना इन प्रोग्राम्स में सैर साहब इन मौजूआत पर तो बात हो ही रही है, सवाल तो इनसे किए जाते हैं। बसरा साहब से एक बार फिर ये सवाल किए लेते हैं। जी बसरा साहब, ये जो तमाम स्कैंडल्स थे जिनमें आपके लोग मुलव्विस हैं, उन लोगों के नाम ECL में क्यों नहीं है? ऑपोजिशन के किसी बंदे पर कोई केस बनता है, फौरन नाम ECL में डल जाता है, आप बता दीजिए आप। अच्छा अरबाब, अभी थोड़ा देखिए कि सियासी तरबियत क्या होती है। ये सियासी तरबियत है कि मैं जब भी सैर आप ही बोली हैं, मैं एक लफ्ज उसके अंदर नहीं बोला हूं, हालांकि मुझे जितनी इन्होंने गुफ्तगू की है सारी की सारी पे एतराज है, एक भी इन्होंने सच नहीं बोला, लेकिन मैं तामुल से सुनता रहा हूं ताकि लोगों को अच्छा मैसेज चला जाए। अब ये इन्होंने जो सारी बात की, देखिए बार बार ये एहसानुल्लाह एहसान के उस जारी अकाउंट सा, इतने डरपोक ये लोग हैं। सियासत तो बहादुरों का काम है, सियासत बहादुर लोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वजीरिस्तान के अंदर गए तो लाइव थ्रेट्स थे, एक नहीं सैकड़ों, लेकिन वो पाकिस्तान के लोग के लिए चले गए। वहां पे हमें लाइव थ्रेट्स थे जब हमें 9-0 पे चले गए और अल्ताफ हुसैन की सियासत को हमने जाके सबूताज किया, लेकिन हम खड़े रहे। हमें लाइव थ्रेट्स थे कि आप चोरों के खिलाफ ना निकलें, हम खड़े रहे। ये एहसानुल्लाह एहसान के एक जाली अकाउंट से डरे और दुबके बैठे हैं और कहते हैं हम शहीदों की पार्टी हैं। इनके पास तो अरबाब भाई देखिए, इनके पास तो पैटर्नाइज कातिल हैं, उजरती कातिलों को पैटर्नाइज करने वाली जेएनयू ने बताया पाकिस्तान में दूसरी जमात MPM के बाद पीपल्स पार्टी है। भाई आपके पास उजैर बलोच है, अब्दुर्रहमान डकैत है, बाबा लाडला है, जवेद लगड़ा है, फलाना लूला है। आपको किसी एहसानुल्लाह एहसान से डरने की जरूरत क्या है? आप तो लोगों को कत्ल करवाते हैं और फिर उनके सरों से फुटबॉल खेलते हैं। आप एहसानुल्लाह एहसान से मत डरिए, और ये जो जिसके पीछे आप छुप रहे हैं ना, ये हमदर्दी अब आपको कोई नहीं देगा। जितनी भी मेरी बहन ने बात की, सारी बच्चों पे नर्सरी राइम थी जो किसी वक्त में नहीं टोट बटोर की मोटर कार बड़ी सियानी। अब ये नहीं चलेगा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को 4 दफा का वजीर आजम देने वाली पार्टी जो कभी किसी वक्त में सूबाई जो एक चेन हुआ करती थी बेनजीर के वक्त में, आज उजरती कातलों की मादगा कैसे बन गई, ये जवाब देना पड़ेगा। अब बसरा साहब अब ये बताए मुझे, ये जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट में जो नाम सामने आए थे, उन नामों, ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब बाहर हैं, जो दीगर नाम थे उन पर तहकीकात कहाँ तक पहुंची? उनके नाम अभी तक ECL में क्यों नहीं है? क्या जहांगीर तरीन साहब की तरह दूसरे लोग भी बाहर चले जाएंगे फिर वापस ना आए? वो था जरा पॉइंट, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप इसको सुनिए, मैं बारहा टेलीविजन पे मैं भी और हमारे स्पोक्स पर्सन बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे सियासी शोताबाज हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कानून के तालिब इल्म होने की वजह से।
अभी तो नाम आया है कि फला फला आदमी ने इससे बेनिफिट लिया है। 90 दिन का टाइम दिया है SCCP, FBR और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज हो सके। आप मुझे बताइए, बिना क्रिमिनल प्रोसीडिंग के आगाज के किसी का नाम ECR में कौन डालेगा? अगर ECR में नाम डालना है तो जरदारी साहब और उनकी बहन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को आके फेस कर रहे हैं अदालतों में, पहले उनका डालना चाहिए। जहांगीर तरीन किसी क्रिमिनल ऑफेंस को या एलिगेशन को फेस नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे हाथी के दांत हैं, टेलीविजन पे दिखाने बोलने के और हैं और कमीशन खाने के और हैं। ये पाकिस्तान की कौम को डिस्प्ले करते हैं। जिसका नाम इमरान खान है वो इतना बुलंद कामत आदमी है कि वो अपने साथ बैठे हुए लोगों का। आप और बात साहब बताइए, 72 साल से चीनी के सब्सिडी के नाम पे डाका डाल रही है ये जो चीनी माफिया है, आज तक किसी ने क्यों नहीं की? उसका बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, उसके बाद नून लीग के पास है। जब 3 अरब की सब्सिडी हमने दी, हमें पता चला कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। हमने वो रिपोर्ट ले आए और पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर गवाह है कि हमने उनको बेनकाब कर दिया। 20 अरब की सब्सिडी पिछले दौर में दी, इसके ऊपर चूं कोई नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने 40 अरब की दी, इस पे कोई चूं नहीं करता है। और ये हमारे ऊपर आज चले बस अब जाहिर है उन्होंने भी अपने दौर में दी, लेकिन सब्सिडी तो आपके दौर में भी दी गई, चाहे वो 2, 2.5, 3 अरब ही दी गई, लेकिन दी तो गई है, जाहिर उस पर भी सवाल तो उठेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।